Hello student, this is a chapter 7 of geography. Name is human resources. In this chapter we discuss about the human resource, way to enhance the human resources, distribution of population, factor affecting distribution of population, population density, population change and the population composition. First we discuss about the human resource. Student, our earth has the variety of natural resources which including water, land, minerals, plant and animals. Its unique capability of human beings as a resource which can explore, exploit, convert and improve upon these natural resources to make them more usable and the productivity. यानी देखा जाए तो हमारे जो अर्थ में डिफरेंट टाइप ऑफ द नेचुरल रिसोर्स है, जैसे वाटर है, लैंड है, सॉइल है, मिनरल्स है, प्लांट है, एनिमल्स है, पर देखेंगे ह्यूमन बींग्स ही एक ऐसा रिसोर्स है जो कि इन सभी रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट यूजफुल रिसोर्सेज में। और ये ह्यूमन बींग्स के माइंड से, उसके एक्सपेरिमेंट से, उसके एनालिसिस से ही और उसमें जो डिवाइस एक तरह से बनाए हैं उसी के थ्रू ये पॉसिबल है। यानी स्टूडेंट, आज तक हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं, मैन मेड रिसोर्स होते हैं, पर आज हम लोगों ने देख रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स एक नया कैटेगरी बन रहा है, ह्यूमन रिसोर्स। यानी ये देखा जाए ह्यूमन रिसोर्स जो कि पॉपुलेशन होती है, जो किसी स्पेसिफिक एरिया में जो उसकी पॉपुलेशन होती है उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। और देखा जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जो कि दूसरे रिसोर्स को यूजफुल बनाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, सपोज दैट कोल है। कोल आप तो जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोल यानी कोयला, जिससे कि बिजली बनती है, पर कोल का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता यदि ह्यूमन रिसोर्स उसको इन्वेंट नहीं करता और उससे बिजली नहीं बनाती। इसलिए ये एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है अमॉन्ग द ऑल रिसोर्सेज। The human resource has also brought in the technology which has affected every aspect of life, be it the comfort, transportation, communication, health and the medicine etc. Although there is need for the other facets like food, health, education which ultimately improve the quality of manpower resources. यानी देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स एक तरह से हम जो डेवलपमेंट करते हैं उससे हमारा लाइफ इजी होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, मेडिसिन etc. और देखा जाए इसलिए ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव करना बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं हाउ टू मेक द इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स। यानी ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हम लोग इम्प्रूव करेंगे। देयर आर द वे टू इनहेंस द ह्यूमन रिसोर्स। First, the providing them the education, technical, vocational and professional skill, balanced food for good health and healthy body has healthy mind, making available tools, machine and the implements healthy environment so that are capable of working hard। यानी देखा जाए तो फर्स्ट तो उनको हम हेल्थ पर ध्यान देंगे, उनके हेल्थ यानी हेल्दी फूड देंगे, हेल्दी फूड माइंड से, हेल्दी बॉडी से ही इंसान ग्रो कर पाता है। साथ साथ देखेंगे तो उनको बेटर एजुकेशन, टेक्निकल, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे। इसके साथ साथ उनको हम अदर इक्विपमेंट, टूल्स, मशीन और इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे और साथ साथ हेल्दी इन्वायरमेंट काम करने के लिए हम लोग देंगे, यानी हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे जिससे कि वो बेहतर तरीके से वर्क कर सके, डेवलपमेंट कर सके। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जो कहा ही था कि स्पेसिफिक एरिया में जो पॉपुलेशन होता है उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स यानी पॉपुलेशन वर्ल्ड में कहाँ और कितना है। जैसे दे रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इवनली स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे डिफर numbers, gender, technological and educational level, age group etc. Some area thickly populated and some area sharply populated। यानी देखा जाए तो ह्यूमन रिसोर्स यानी इंसान जो है पूरी दुनिया में एक बराबर नहीं है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। हम लोग देखेंगे जहाँ पर सहारा, नॉर्थ सहारा एरिया जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जैसे इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, तो ये सब एरियाज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारण हैं क्योंकि पॉपुलेशन किसी एरिया में कम हो पाए जाते हैं, कहीं ज़्यादा। तो देखते हैं फर्स्ट इज द जोग्राफिकल फैक्टर्स। इसमें टोपोग्राफी दे रहा है, यानी लाइक प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स रीजन, डेंसिटी, पॉपुलेशन। प्लेन इज़ फार मोर देन प्लेट्यूस एंड माउंटेन, यानी ऐसे एरिया जहाँ पर प्लेन्स एरियाज होता है जहाँ पर कि एक तरह से रहना इजी होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा पाया जाता है। वहीं माउंटेन है, प्लेटोज एरियाज है, वहाँ पॉपुलेशन, वहाँ रहना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वहाँ पॉपुलेशन
कम पाया जाता है। क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है, जैसे क्लाइमेट पीपल प्रेफर टू लाइव द मॉडरेट क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट जहाँ पर कि क्लाइमेट ईजी होता है रहना, मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, तो ऐसे लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं, वहाँ रहते भी हैं। पर जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सहारा डेजर्ट और देखेंगे थार डेजर्ट या लद्दाख या अदर माउंटेनस एरिया या आर्कटिक अंटार्कटिका, ऐसे रीजन में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। सॉइल देखते हैं, रिवर वैली थिक पॉपुलेटेड एज सॉइल इज फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, यानी देखेंगे नदी की घाटियाँ, नदियाँ जहाँ होती हैं उसके आसपास के एरिया में लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की सॉइल अच्छी होती है, फर्टाइल होती है और वो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट होती है। इसलिए देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र जो वैलीज है या अदर जो रिवर्स है दुनिया में उसके आसपास लोग ज़्यादा रहते हैं। वाटर पीपुल प्रीफर लिव्ड इन एरिया वेयर द वाटर इजली अवेलेबल। ये जानते हैं कि दुनिया में जितने भी सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ स्टार्टिंग टाइम में वो रिवर्स वैली में ही हुआ, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन, जैसे सिंधु वैली सिविलाइजेशन की बात करें, फिर इजिप्टियन सिविलाइजेशन बैंक ऑफ रिवर नील रिवर के आसपास ही डेवलपमेंट हुआ, यानी जहाँ पानी रहेगा लोग वहीं रहना पसंद करेंगे। मिनरल्स ऑल्सो द प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोइंग, जस्ट लाइक इन द मिनरल्स की बात करते हैं तो कोल है, आप देखेंगे आयरन ओर है, अदर मिनरल्स है, जिससे कि वहाँ डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री होती है, इसलिए लोग वहाँ रहते हैं करते हैं। तो एबिलिटी ऑफ अर्बन लाइफ स्टाइल विच प्रोवाइड हायर एजुकेशन बेटर मेडिकल फैसिलिटीज इज ऑल्सो प्रोवाइड द हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी देखेंगे जहाँ पर अर्बन फैसिलिटीज़ है, सिटीज़ है, जहाँ पर रहना ईजी है, जैसे कि बेटर स्कूल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है, जॉब है, तो वहाँ भी लोग रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े सिटीज़ आज के दौर में। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अट्रैक्शन, सेटलमेंट ड्यू टू हायर जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, जहाँ उसको जॉब मिलेगा, जहाँ अर्निंग होगी। इसलिए जो बड़े बड़ी सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, वहाँ लोग अट्रैक्ट होते हैं, लोग जाते हैं जॉब के लिए, काम ढूंढने, और वो सेटल होते हैं, और इससे कि पॉपुलेशन बढ़ती है, ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है, जैसे कि मुंबई, दिल्ली या किसी भी दुनिया के बड़े सिटीज़ की बात करें। कल्चरल एंड रिलीजन फैक्टर, जैसे मथुरा, वृंदावन, मदुरई, त्रिपुरा, बनारसी, इलाहाबाद एज एग्जाम्पल ऑफ हायर ह्यूमन कॉन्सेंट्रेशन ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिलीजियस सिग्निफिकेंस, यानी देखेंगे तो जो कि रिलीजियस सिटीज़ है, जिसका अपना रिलीजन कल्चरल जो कि एक तरह से एक पहचान है, जिसकी आइडेंटिटी है, तो ऐसे सिटी जैसे कि मथुरा, वृंदावन, त्रिपुति, बनारसी एंड द इलाहाबाद ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देन स्टूडेंट, पहले तो हम लोग देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब यानी दुनिया में जो है पूरे एरियाज में एक बराबर लोगों ने, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। पर पॉपुलेशन एक डेंसिटी, एक नया टॉपिक है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रहते हैं, इसको ऐसे देख सकते हैं, द पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपुल लिविंग इन एरिया, इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस द इन पर स्क्वायर किलोमीटर और माइल्स, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग नापने का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। यानी सपोज दैट 1 स्क्वायर किलोमीटर आपने कोई एक सैंपल लेता है, यानी किसी भी एरिया का, एक छोटे से एरिया का आपने सैंपल लिया 1 किलोमीटर स्क्वायर का, और उस सैंपल में हम लोग काउंट करेंगे कि कितने लोग हैं। उसके सैंपल से ही हम लोग स्पेसिफिक एरियाज का, किसी भी एरिया का एक तरह से टोटल जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको हम लोग जान सकेंगे, जहाँ कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया 364 पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर एज 2011 सेंसस, यानी देखेंगे यदि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में 364 लोग रहते हैं। पर देखेंगे ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दुनिया में डिफरेंट है, जैसे कि यूरोप, साउथ and Southeast Asia, North America has a high density of population, generally located between 20 degree and 60 degree north. The zone the large masses and relatively temperature climate, यानी देखेंगे ऐसे एरियाज जहाँ पे रहना इजी है, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होते हैं, डेंसिटी लोग ज़्यादा रहते हैं, कम जगह में ही बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर। दूसरी तरफ लो डेंसिटी पॉपुलेशन इज सीन द साइबेरिया, फिनलैंड, आइसलैंड, अमेजन etc is the low density area located in the high altitude region, tropical desert, high mountain and equatorial forest, यानी ऐसे एरियाज जहाँ की रहना इजी नहीं है, इसलिए वहाँ पर कम लोग दूर दूर रहते हैं, यानी सेपरेट रहते हैं। जैसे कि देखेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग कम रहते हैं, जैसे कि साइबेरिया, फिनलैंड, आइसलैंड, अमेजन etc। जैसे स्टूडेंट पॉपुलेशन डेंसिटी कॉन्टिनेंट का दिया है, तो एशिया सबसे ज़्यादा है 87 पर स्क्वायर किलोमीटर,
और देखेंगे सबसे कम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया 3.6 पर स्क्वायर किलोमीटर। यदि वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो चाइना है 19.4%, मैंने पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का 19.4% शेयर करता है, और इंडिया 17.5। यदि जापान देखेंगे तो 1.9 एंड अदर कंट्रीज 41.2%। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज मीन्स द चेंज इन द नंबर ऑफ लिविंग रेसिडेंट्स इन एरिया ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। यानी चेंज का मतलब जो स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले लोगों का नंबर जो है कुछ टाइम में चेंज होता है, यानी कभी वो बढ़ते हैं कभी घटते हैं। उसके क्या रीजंस होते हैं? जैसे दे रहे हैं, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट द वेरी फास्ट रेट। इन द 1800 द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 1 बिलियन था, रीच्ड ओवर 7 बिलियन इन 2011। यानी देखेंगे तो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था 1800 सेंचुरी में तो 1 बिलियन था, वहीं 7 बिलियन अभी 2011 के अकॉर्डिंग है। मेन रीजन करेंगे तो बर्थ रेट है। इस रिफर द नंबर ऑफ लाइफ बर्थ 1000 पीपल इन ए ईयर। यानी किसी एरियाज में जो 1000 लोगों में कितने लोग बर्थ हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, यानी एक साल में। डेथ रेट भी ठीक सेम ऐसे ही है, इस ऑपोजिट, यानी इस रिफर टू नंबर ऑफ द डेथ पर्सन 1000 पीपल इन ए ईयर। यानी एक साल में 1000 लोगों पर कितने लोग का डेथ हो रहा है। ग्रोथ रेट को हम लोग देखेंगे एक तरह से बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। बर्थ रेट से डेथ रेट को माइनस कर देंगे तो हमको ग्रोथ रेट मिल जाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज द नंबर ऑफ ईयर दैट द एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लाइफ। यानी किसी भी एरिया में लोगों के जीने का जो औसत एज है, एवरेज एज। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जो लोग किसी जगह को छोड़कर दूसरे जगह सेटल हो जाते हैं। जैसे कि देख सकते बहुत सारे रीजन्स में देखते हैं कि एक तो देश के अंदर ही होता है, जॉब के लिए हो या नेचुरल कॉजेज भी होता है, फ्लड होता है, फेमिन होता है और भूकंप होता है, बार बार तूफान आते हैं, तो ऐसे वजह से लोग छोड़ देते हैं उस एरियाज को या जॉब के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ यदि पॉलिटिकल सिचुएशन सही ना हो, फिर देखेंगे ऐसे ही वर्ल्ड में भी यही कॉजेज से होती हैं कि लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री माइग्रेट करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं तो कंपेरिजन द एवरेज लाइफ स्पेन इन डिफरेंट कंट्री। यानी दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में लोग औसत कितने साल तक अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो देखा जाए औसत मतलब एवरेज की बात कर रहे हैं। जापान 82.6 दे रहा है, हांगकांग 82.2 एंड स्विट्जरलैंड 82.1, फिर इजराइल 82 आइसलैंड 81 पर इंडिया की एवरेज बात करते हैं तो 64.7। यानी एवरेज यदि इंडिया के लोगों की जीने का जो एक तरह से लाइफ एज है अबाउट 65 ईयर्स। ठीक है, पर वहीं हम लोग देखते हैं कि हांगकांग है, जापान है, जहां 82 पॉइंट से भी ज़्यादा है, यानी लगभग 82 ईयर्स तक लोग जीते हैं या उससे ज़्यादा। Next is the population composition. Population composition means the structure of the population. It gives us information about the age, sex, literacy level, health, occupation and the income level of population. यानी composition की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है different structure of population. population यदि देखा जाए तो एक बराबर तो नहीं होगा, क्या नहीं देखेंगे तो उसमें डिफरेंट एज के लोग होंगे, डिफरेंट जेंडर होंगे, उसमें कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोगों का हेल्थ अच्छा है, कुछ का नहीं है, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, या जो इनकम या इकोनॉमिक स्टेटस भी देखेंगे तो कुछ का बहुत गरीब है तो कुछ अमीर है या कुछ मिडिल क्लास में आते हैं। तो डिफरेंट जो क्राइटेरिया है उसके थ्रू पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को डिफाइन किया जाता है। जैसे देयर आर नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द पॉपुलेशन, एज ग्रुप ऑफ मेल्स एंड फीमेल, एजुकेशन लेवल, टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, इनकम ऑफ लेवल, हेल्थ कंडीशन etc। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं यहाँ पर जो कि पॉपुलेशन जो कॉम्पोजिशन में लिटरेसी लेवल को दे रहा है, यानी पर्सन के नाम दे रहा है। यहाँ मेल कितने हैं आपके, आप देख सकते हो टोटल में मेल कितने एजुकेटेड हैं, फीमेल कितने एजुकेटेड हैं, यानी ये पर्सन और मेल ये परसेंटेज में भी दे रहा है, और देख रहे हैं यहाँ पर फीमेल का भी परसेंटेज में दे रहा है। और टोटल इंडिया में स्टेट बाय स्टेट भी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यानी मेल और फीमेल या टोटल कितने लिटरेसी हैं। Then student, in this chapter we discuss about the human resource means population. We discuss the definition of human resource as well as we discuss the importance of human resource. We also discuss the distribution of population in different area and causes also, as well as we discuss about the population change, composition of population. Then student, next topic is the exercise, complete exercise and submit. Then thank you.